नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में जितने भी पादरी हैं वो सब बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं। ये स्टेटमेंट मैं नहीं बल्कि एक और बलात्कारी ने ही दिया है, आप खुद सुन लीजिए। तेरे हिसाब से बलात्कार की परिभाषा क्या होती है? क्या होता है बलात्कार? बाबा जी, जब किसी के साथ जबरदस्ती की जाए उसी को बलात्कार कहते हैं। तो तू भी तो यही कर रही है। तू भी तो लोगों की आस्था का, उनके विश्वास का, उनके धर्म का बलात्कार कर रही है। जब उनका विश्वास और उनकी आस्था किसी और के साथ जुड़ी हुई है तो तू क्यों जबरदस्ती उनसे कुछ और करवाना और उन पे कुछ और लदवाना चाहती है? जब वो ईसा को अपना आत्मिक पति मान चुके हैं, यानी कि ईसा की ही आराधना करने का संकल्प ले चुके हैं और उसके साथ वो वाचा में जुड़ चुके हैं, तो तू कुछ और लादने की क्यों कोशिश कर रही है उन पे? क्या ये जबरदस्ती नहीं है? क्या ये बलात्कार नहीं है? जोर जबरदस्ती करके तू उनसे चल अपनी मनवा तो लेगी, पर क्या उस आराधना में, उस भक्ति में और उस विश्वास में और उस आस्था में क्या उनकी भावना, उनकी श्रद्धा और क्या उनके एहसास और उनके जज्बात होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जब ईसा को अपना आत्मिक पति मान चुके हैं तो क्यों जबरदस्ती करके तू अपना विश्वास और अपनी आस्था उन पे लादने की कोशिश कर रही है? वो एक वयस्क है, वो समझदार लोग हैं, वो जो मान रहे उन्हें मानने दे। एकदम सही। हम हिंदू भी कब से वही कह रहे थे। दूसरे कोई रिलीजन का व्यक्ति हम हिंदुओं के घरों के सामने, हमारे आध्यात्मिक स्थलों के सामने, मंदिरों में आकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन ना करें। In the beginning, God created heavens and earth. God created man in His own image. The Bible says God created man in His own image because God loves you. That's why He created you and me. God loves you. That's why we are here to share the good news to you all, dear brothers and sisters. ईश्वर आपनके मध्य प्रेम करंती से प्रभु यीशु आपण मानकी मध्य सृष्टि कले से परमेश्वर आपण मानकी प्रेम करंती सती पाई स्वर्ग छाड़ी की पृथ्वी की आसिले हमें समस्त पाप करके ईश्वरन कटारु बिछिने हेले, किंतु ईश्वर आपण मानकी तांको सहित अनंत काल पर्यंत स्वर्ग रे पहुंचाइबा पाई से ईश्वर प्रेममय पापी मानक प्रेम करतिबा परमेश्वर, पाप को करुणा करतिबा परमेश्वर, आपण मानक मते सृष्टि करतिबा परमेश्वर से आपणक निमंते मो निमंते स्वर्ग छाड़ी की पृथ्वी की आसिले तांको नाम जीसु से तांको जन्म पवित्र से पवित्र जीवन काटिले 2000 वर्ष तोलरे प्रभु जीसु जगत का आसिले 33.5 वर्ष जीवन काटिले अन्य लोगों के आखि गले कानो सुनी पा नहीं तांको स्वस्थ कले उसी मानक स्वस्थ कले मृत्यु लोगों को उठाइले से कहिले मु पुनरुत्थान और जीवन के मोटारे विश्वास करे तथापि मोरे तथापि से पंचीबो कहउचंती से प्रभु यीशु का अपन आज दिन विश्वास कले से पाप क्षमा करिवे, शांति देवे, परित्राण देवे, पाप क्षमा देवे। तांको नाम रे अर्थ पाप क्षमाकारी, रक्षाकारी, पापरु रक्षा करंती, पाप को करुणा करंती, किंतु पापी मानक प्रेम करूचंती। सेति पाई स्वर्ग छाड़ी की पृथ्वी के आसिले। लॉर्ड जीसस केम फ्रॉम हेवन टू दिस वर्ल्ड to save sinners. 2000 years ago Jesus came into this world, lived 33.5 years in this world. He was born holy, he lived a holy life, he loves you. हिंदुओं को रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर ज्ञान देने से अच्छा तू खुद तेरे ही बातों का अनुसरण करते हुए एंटी कन्वर्शन बिल के समर्थन करते हुए वीडियो क्यों नहीं बना लेता? उस बिल से तुझे दिक्कत काहे हो रही है बुर्बक? वैसे तुम पादरी लोग ही 30-40 लोगों के साथ गिद्धों के तरह गरीब हिंदुओं के घरों पर, कुंभ मेला में साधु संत के पास जाकर, जामा मस्जिद के पास जाकर अपना बुलबुल को जबरदस्ती थोपते हो। हम इस समय हैं बनारस के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर, जहां कुंभ के चलते दुनिया और देश भर से एक बड़ा जनसमूह विशाल गंगा नदी के तट पर एकत्रित हुआ है। हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि संस्कृति, धर्म और परंपराओं की सीमा से परे हटकर यहाँ परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कथा व संदेश सब मनुष्यों को सुना दे। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि यीशु मसीह का सुसमाचार हम आचार्य
ऋषभ पांडे जो कि एक हिंदू साधु हैं उनके साथ बांटे। यीशु मसीह को जब सजा के लिए ले गए तो पिलातुस उस वक्त का जो गवर्नर था उसने कहा मैं तो इसमें क्रूस देने के लायक, सूली पे टांगने लायक और दोष देने लायक कुछ भी दोष नहीं पाता हूँ, ये तो इनोसेंट है, इसे मैं काय को सजा चढ़ा दूं, क्योंकि पाप का बलिदान होगा ही कौन, जो निर्दोष होगा और जो निष्कलंक होगा। इसलिए यीशु मसीह पापों के लिए बलिदान होने आए, तमाम, चाहे वो आप हो या मैं हूं। भैया वो तो बगैर दोनों का है ना, बगैर दोनों का, तो उसके वहाँ पर ये दिखा देगा बगैर मर्द औरत के हमने आदम अलैहिस्सलाम को, आदम और खुदा का बेटा, इब्ने आदम और खुदा का बेटा, यानी कि ये दो नाम दिए गए। वो साधु जिन्हें तू आध्यात्मिक बलात्कार कर रहा था, क्या वो समझदार नहीं है? और वो जो मुसलमान खड़े थे मस्जिद के पास, वो समझदार नहीं थे? हम जिस भगवान को मान रहे हैं हमें मानने दो ना, क्यों बार बार हमारे पास आकर वही सड़ा हुआ कहानियां कहता है? जैसे तो अपने फिल्म में कह रहा था ना कि अन्य धर्म के लोगों पर अपना विश्वास थोपना बलात्कार है, तो कान खोलकर सुन लेना पादरी कि तेरे बाइबल गॉड से बड़ा आध्यात्मिक बलात्कारी इस दुनिया में कोई नहीं है। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वाक्य 1 से लेकर 3 तक पढ़ के सुना रही हूँ। ये संविधियां और आदेश है, इनका पालन करोगे और इनके अनुसार तुम उस देश में जाओगे और तुम्हारे पूर्वजों के प्रभु खुदा ने तुम्हें प्रदान किया है कि जब तक तुम पृथ्वी पर जीवित हो तब तक उस पर अधिकार करो। किस पर? ये बात बाइबल गॉड हमें आगे बताएगा। तुम उच्च पहाड़ों पर स्थिति तथा हरे वृक्षों के नीचे की सब पूजा वादियों को पूर्णतः ध्वस्त कर देना, जहां वे अपने देवताओं की पूजा करते हैं। तुम उनकी वादियों को तोड़ देना, उनके पूजा स्तंभों को गिरा देना, अशेरा देवी के खंभों को आग में जला देना और उस स्थान से उनका नाम मिटा देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 मूर्ति पूजकों को दंड। उसमें बाइबल गॉड यहोवा कहता है, अगर कोई भी स्त्री या पुरुष उसके अलावा किसी मूर्तियों का पूजा करते हैं तो उसे सार्वजनिक स्थान में ले जाकर उसको पत्थरों से मार मार कर उसकी जान लेना है। तो यहाँ पर कन्निंग स्टार एंजल की भाषण के हिसाब से उनका बाइबल गॉड ही आध्यात्मिक बलात्कार निकला। और ऐसी एक किताब को हम हिंदुओं पर थोपने की कोशिश कर रहा है ये पादरी एक और बलात्कार निकला। क्या तू ही वो रेपिस्ट नहीं है? लेकिन अगली बार जब तू ऐसी जबरदस्ती करे और उनके विश्वास की इज्जत लूटने की कोशिश करे तो अब आफ्टर मैथ को भी सोच लेना। आफ्टर मैथ? हाँ, आफ्टर मैथ। वो क्या होता है बाबा जी? जो मनुष्य की, इंसान की दुष्टता की वजह से आते हैं। चल तुझे मैं कुछ आफ्टर मैथ के उदाहरण देता हूँ, कुछ मिसाल देता हूँ। तुझे पता है कि जब रोम में कितने ईसाइयों को मारा, पर आफ्टर मैथ क्या निकला? आफ्टर मैथ ये निकला कि 300 साल के अंदर जो कि मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा गढ़ था रोम, वो ईसाइयों का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, पूरा का पूरा क्रिश्चियन कंट्री बन गया। इसी को आफ्टर मैथ बोलते हैं। और वो पैनी नोक तलवार की कोई और नहीं, यीशु है। लात मार रहे हो, आफ्टर मैथ के बारे में भी सोच लो। हाँ भाई, रोमन्स ईसाइयों को मारे पीटे क्योंकि वहां के पादरी भी तेरे जैसे आध्यात्मिक बलात्कार कर रहे थे, उनका पूजा विधान को दूषित कर रहे थे, उनके मंदिरें तोड़ रहे थे। फिर वो क्या करेंगे? ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने वाले थे, तो जो उस वक्त का गवर्नर था रोमी, उसने कहा मैं तो इसमें सूली पे चढ़ाने लायक कोई भी दोष नहीं पाता हूं। लेकिन यहूदियों ने बोला इसे क्रूस दो। तो उस रोमी गवर्नर ने कहा कि मैं इस मासूम के, इस निर्दोष के खून से अपने हाथ धोता हूं। लेकिन यहूदियों ने बोला कि इसका खून हम पर हो और हमारी औलादों पर हो, इसको अभी सूली पे चढ़ाओ, इसे क्रूस दो। यहूदियों ने ये बात बोल तो दी, पर वो आफ्टर मैथ को भूल गए। पता है क्या हुआ? ये बात 2000 साल पहले हुई, लेकिन हिटलर का जब वक्त आया और हिटलर का जब ज़माना आया तो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करवाया। इसी को आफ्टर मैथ बोलते हैं। ओह, मतलब तेरा बाइबल गॉड यहोवा हिटलर के द्वारा यहूदियों के ऊपर यीशु को मारने के वजह से द्वेष प्रकट किया था। ईर्ष्यालु है क्या? एक तरफ कहते हो कि यीशु मरने के लिए धरती पर आया है और दूसरी तरफ कहते हो यहोवा ने यीशु को मारने की वजह से यहूदियों पर अत्याचार कराया है। ये मतलब सांप हो क्या? एक बात पर टिक नहीं सकते तुम लोग। और ये बुर्बक जानता है कि एक पादरी ये सब बातें कहेगा तो कोई मानेगा नहीं। लोग जान गए कि पादरी लोग धोखेबाज हैं,
खुद हिंदू भगवानों के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति पूजकों को नफरत करते हैं, नफरत फैलाते भी हैं। तो वही अब रिलीजियस टॉलरेंस की बात करेंगे तो लोग फेंक के मारेंगे ना, इसीलिए एक हिंदू बाबा के वेश में आया है। सोचा होगा थोड़ा इज्जत भी कमा लूं, वैसे तेरी औकात तो नहीं है। बीमा हाले तो घर का अंदर में और कोई भी इब्लिस प्रेत डार्क फोर्स काम नहीं करने के लिए आज हम इसको जलाने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरीत। और एक का भी रबा 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 संदला आज के बाद तुत्तली 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 ब्रेक ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। नाश करते जलाते यीशु का नाम में संदले बराबर बराबर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में मंडली हम मिलके आज हम कुचलते हैं, यीशु नाम से हम आज मिलके कुचलते हैं, यीशु नाम से हम आज कुचलते हैं, सारे शत्रु का शक्ति को कुचलते हैं, ये सारे मुक्ति कुछ भी भूत प्रेत का दुष्ट आत्मा यीशु का नाम से हम आज जलाते हैं, यीशु नासरी के नाम में इनका सारे पुतलियों को जलाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्लास्टिक बनाते निकल जाएगा, आपका तापमान मिलने दो। Praise the Lord, praise the Lord in the name of Jesus. Ori kabala bala basanda la raba de आस्ते आस्ते करके आई, थोड़ा थोड़ा करके आई। Praise the Lord in the name of Jesus. थोड़ा थोड़ा करके आई। So, what a successful day here in Dubatanda, pastors meeting, just a crowd showed up, really to be blessed by the Lord. I feel like the sermon was good, it stirred their hearts, and we actually went out as a group after challenging them off camera. We went as a group to go and preach around the village here. Today is the beginning of a Hindu festival, so they have a lot of idols out on the streets that they're worshiping, and so we wanted to preach the gospel to them, proclaim the glory of God, proclaim the coming of the risen King, and they rose up to the challenge. In a video statement, the girl said the school tried to convert her. She told the police that she was forced by the hostel warden to clean rooms and toilets on the campus. Lavanya's father told the Madras High Court that the cops were trying to protect the perpetrators who tortured his daughter for conversion. The local police have arrested the warden, Sakaya Mari, and are continuing now the investigation from various angles. खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद का गिराया हुआ है तू, झूठों के जुलूस में शिकस्त का नारा हुआ है तू। मैं माता जो इसमें आया। तो कुल मिलाकर बंदा उस फिल्म का नाम तो एकदम सही रखा, जो उसे और उसके बाइबल गॉड दोनों पर एकदम जच रहा है। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।